कि क्या चल रहा है ईरान इजराइल का, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्यों क्रूड इतना डाउन हो गया है, क्यों सैटरडे को अटैक किया गया। काफ़ी सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइव आइज फाइव आइज क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो फाइव आइज जो है ना, द फाइव आइज इज एन अलायंस कंपाइजिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 लोगों की सीक्रेट एजेंसी का एक ग्रुप है जिसमें वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो हुआ यहाँ पे क्या कि पिछले कुछ दिनों, ये आर्टिकल CNN का है, इन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट जो लीक हुए हैं तो ये यूएस इंटेलिजेंस ने करे हैं क्या, क्योंकि यू इसराइल का जो प्लान था वो डॉक्यूमेंट्स में था कि हम किस दिन क्या प्लान कर रहे हैं, कहाँ अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले तो डिबेट ये थी कि हम एटॉमिक साइट्स पे अटैक करेंगे या हम क्रूड ऑयल की साइट्स पे अटैक करेंगे। तो अमेरिका ने बोला, यूएस ने बोला कि आप एटॉमिक साइट्स पे अटैक नहीं कर सकते, आप क्रूड ऑयल पे कर सकते हो, क्रूड ऑयल साइट्स पे कर सकते हो, जिससे कि ईरान बिल्कुल पैरालाइजिस हो जाए। लेकिन इससे एशिया के लिए, हमारे लिए, इंडिया के लिए मेजर प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि हम ये ऑयल जो परचेजिंग है, हमारा बजट पूरा गड़बड़ा गया। लेकिन हुआ यहाँ पे क्या कि जो अटैक वाले पेपर्स थे वो हो गए वायरल, और पेपर वायरल होने के बाद ये अटैक रुक गया। लेकिन इसराइल इज़ नॉट अ नॉर्मल कंट्री। वो जो ठान लेता है वो करता है। उसका अटैक जो 17 को होना था वो उसने 27 को किया, 27 को। तो CNN ने कहा है कि जो यूएस का इन्वेस्टिगेटिंग हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि वो हाईली क्लासिफाइड है, कि जो लीक डॉक्यूमेंट हुए हैं वो अमेरिका की तरफ से हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फाइव आइज ग्रुप हमने समझ लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट लीक किए गए। डॉक्यूमेंट लीक एक ऐसे पर्सन ने किए हैं जो पर्सन ये चाहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी सेफ रहे, क्योंकि इस अटैक से किसी का पर्टिकुलर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक पे काफ़ी सारा फ़ायदा है, और ख़ास करके एशिया में इस इकोनॉमी को नॉर्मल रखने से काफ़ी फ़ायदा है। बाद में क्या हुआ, इसराइल स्ट्राइक्स ईरान, बट ये जो अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा सीमित था। ये जो अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा सीमित था, कुछ पर्टिकुलर एरिया ही डिसाइड हुए। और इसमें कुछ ज़्यादा मतलब मेजर डैमेज हुआ ही नहीं है। यहाँ पे जो अटैक हुआ है, ये अल जजीरा के आर्टिकल में इन लोगों ने बोला है कि इसराइल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके दो मेजर सैनिक मारे गए हैं, और क्योंकि रसिया ने उन्हें वार्न कर दिया था कि आपको इसराइल अटैक कर सकता है। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं क्या हुआ वहाँ पे। तब तक हम बात करते हैं कि एक्स ने, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, वो ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया, और इनको काफ़ी सारे हेल्थ इशू हो रहे हैं। जो खमेनी हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर सस्पेंडेड द हेब्रो लैंग्वेज अकाउंट ऑफ ईरानियन सुप्रीम लीडर। हेब्रो लैंग्वेज का जो अकाउंट था वो सस्पेंड कर दिया। हावर्स आफ्टर इट वॉज क्रिएटेड द अकाउंट टैग्ड एज खमैनी, the Zionist regime made a mistake. It had in its calculation on Iran. We will cause it to understand what kind of strength, ability, initiative, and will the Iranian nation has. A message on X now shows the account as suspended due to violating X rules. ये इनका रीज़न दिया गया। लेकिन इस सब से हुआ क्या है, ओवरऑल इस सब से ये हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमी पे इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। जो क्रूड ऑयल हमले की आशंका से $80 तक पहुंच गया था, $80 पर बैरल तक पहुंच गया था, वो आज
अपने लो के आसपास 72.451 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेहतरीन है। इससे कि ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, मार्केट का आउटलुक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, ईरान रिटालिएशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे द ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का ये आर्टिकल है कि ब्रेंट क्रूड्स फ्यूचर्स टम्बल्ड ओवर 400 टू बिलो $73 पर बैरल ऑन मंडे आफ्टर इजराइलीज रिटालिटरी स्टॉक ऑन ईरान ओवर द वीकेंड अवॉइड द कंट्री क्रूड फैसिलिटीज, यानी कि इन्होंने उसकी ऑयल रिजर्व पर हमला नहीं किया। एंड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी। ईजिंग फियर्स ऑफ डिसरप्शन ऑफ एनर्जी सप्लाई, और जो फियर था एनर्जी डिसरप्शन का कि एनर्जी की सप्लाई रुक जाएगी, वो ख़त्म हो चुका है। इसराइली फाइटर जेट टारगेट मिलिट्री साइट्स, यहाँ पे ईरान ने वही एरिया चुना जहाँ पे मिलिट्री साइट्स थी, जहाँ पे मिसाइल्स बन रहे थे। ईरान ऑन सैटरडे इन रेस्पॉन्स ऑफ ईरानियन मिसाइल अटैक, ईरान ने जो अटैक किया था 142 मिसाइल्स इसराइल पर दाग दिए थे, उनके बदले में इन्होंने रिटेलिएट किया, और ये अटैक बहुत ज़्यादा सीमित था। ऑयल प्राइसेस एक्सपीरियंस्ड वाइल्ड स्विंग दिस मंथ ऑन द राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क इन द मिडल ईस्ट, और ऑयल प्राइस ने बहुत ज़्यादा लंबा गया, पहले 71 से लेके 80 तक गया, फिर 80 से फिर से 72, नाउ इट इज़ डिक्रीजिंग। तो ये था पूरा जियोपॉलिटिकल इशू। आगे इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।